एक दो 3 घंटे बीत गए। एक एक करके मावले घायल हो रहे थे, लेकिन तोप का संकेत अभी तक सुनाई नहीं दिया था। तब पीछे मुड़ के कौन देखता है? लड़ो मर्दो, लड़ते रहो। यह प्रतिकूल प्रतिरोध और कितनी देर तक चलने वाला था भला? और कितनी देर तक मतलब स्थिति बेहद कठिन होने के बावजूद बाजी, फुलाजी और उन मावलों के पास उसका एक बहुत ही आसान, सरल, एक पंक्ति वाला उत्तर था। जब तक महाराज किले पर पहुंचने का कोई संकेत नहीं मिलता, तब तक। अच्छे योगी तपस्वी जो प्राप्त नहीं कर सके, बाजी प्रभु ने स्वामी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से नहाकर ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली। बांधवों ने महाराज के लिए अपने रक्त की आहुति दी। महाराज ने कहा, आज घोड़खिंडी पवित्र हो गई है, बाबूजी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, यह पनाला पलायन की आखिरी कड़ी है। इस इतिहास का यह अंतिम भाग, मतलब जबर पराक्रमी, स्वामी निष्ठा से ओतप्रोत भरे हुए स्वराज्य के लिए और लाखों लोगों के मूल्यवान स्वामी के प्राण बचाने के लिए अपने खुद के जीवन की आहुति देने वाले एक कमेव द्वितीय उदाहरण को हम गहराई से और दिल से समझेंगे। वैसे देखा जाए तो महाराज की जीवन गाथा में स्वामी निष्ठा के उदाहरण कदम कदम पर मिलेंगे। वैसा ही एक तेजस्वी उदाहरण हमने पिछले एपिसोड में भी देखा। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा हो तो अब जरूर देखें। इस अनुरोध के साथ अब हम इस जाज्वल्य इतिहास का वर्णन प्रारंभ करते हैं। प्रातः काल के समय महाराज पांडरपानी के नजदीक पहुंचे और उन्हें समाचार मिला कि शत्रु निकट आ पहुंचा है। यदि शत्रु आक्रमण कर देता तो उससे लड़ना संभव ही नहीं था। पांडरपानी के आगे 1 मील लंबी घाटी है। इस मार्ग की संरचना कुछ ऐसी है कि इसके दोनों ओर लगभग 5 से 600 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए यह मार्ग दर्रा बन गई है। यही है वो घोड़खिंड। दर्रे पर चढ़ने के बाद ढलान गजापुर गांव की ओर शुरू हो जाती है। इस गांव के रास्ते में कासारी नदी की एक धारा शुरू होती है। इस ढलान वाले मार्ग के दोनों ओर भी खड़ी पहाड़ियां हैं। घोड़खिंडी का भाग शत्रु दमन के लिए उत्तम है। मानचित्र पर ध्यान दें, गजापुर 2000 फीट की ऊंचाई पर है और पांडरपानी 2100 फीट की ऊंचाई पर। घोड़खिंडी की चोटी का माथा लगभग 2600 फीट है। महाराज घोड़खिंडी के तलहटी में थे। विशालगढ़ यहाँ से 8-10 मील दूर। महाराज सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास ही सरदार बाजी प्रभु देशपांडे जी थे। उन्होंने स्थिति को पहचान लिया और आगे आकर कहा, महाराज, आप आधे लोगों को लेकर किले की ओर प्रस्थान करें। तब तक मैं इस दर्रे में आधी फौज के साथ कम से कम 2 घंटे तक किसी सेना को आपके पीछे नहीं आने दूंगा। हम दुश्मन को यही थोप कर रखेंगे और उसे दर्रे पर चढ़ने ही नहीं देंगे। आप जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। राष्ट्र कार्य के लिए मर भी जाए तो बेहतर। अगर स्वराज्य कार्य के लिए मर मिटे तब भी बाल बच्चों को दोबारा खिलाने के लिए महाराज आप हैं। दोस्तों, यह राष्ट्र कार्य के लिए आहुति देनी, यह दूसरी पंक्ति खड़ी हो गई। ऐसे रक्तामृत से ही स्वराज्य देवता प्रसन्न होने वाली थी। इससे प्रभावित होकर महाराज केवल इतना ही उत्तर दे पाए, उत्तम। जब हम किले पर पहुंचेंगे तो तोप का संकेत देंगे, जिसके बाद आपको तुरंत चले आना है। इतना कहकर महाराज 300-400 मावलों को अपने साथ लेकर विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ घोड़खिंडी की पहाड़ी पर बाजी प्रभु जी ने जगह जगह मोर्चेबंदी की। झाड़ियों में मावलों को स्थानबद्ध किया और पक्की तैयारी। कुछ समय बीत गया। सिद्दी मसूद, फादर खान, सरया खान और सिद्दी बिलावल घोड़खिंडी के पास आए। बहुत चक्कर रह गए। उन्होंने देखा कि मराठी वही दर्रे पर रास्ता रोके खड़े हो गए हैं। लड़ाई छिड़ गई। मराठों को ढलान का अच्छा लाभ मिल रहा था। उन्होंने सामरिक एवं सुरक्षित स्थानों पर कब्जा कर रखा था। झाड़ियों में पत्थर के पीछे से, ऊंचाई पर कठिन स्थानों से उन्होंने पत्थरों, तीरों और बंदूकों से मसूद की सेना पर हमला कर दिया। इस प्रहार का सामना करते हुए मसूद की सेना को 500-600 फुट के इस दर्रे पर चढ़ना असंभव हो गया। दल के पीछे दल ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और भारी मार खा रहे थे, परंतु मसूद की सेना संख्या में महाराज की सेना से कई गुना ज्यादा थी। 1, 2, 3 घंटे बीत गए। एक एक करके मावले घायल हो रहे थे, लेकिन तोप का संकेत अभी तक सुनाई नहीं दिया था। तब पीछे मुड़ के कौन देखता है? लड़ो मर्दो, लड़ते रहो। मसूद की सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। दोपहर का समय हुआ। मराठों के हथियार खत्म हो गए। आदिल शाही सेना बाढ़ की भांति दर्रे पर चढ़ने लगी। बाजी प्रभु जी ने संकेत दिया और सभी छिपे हुए मराठे तलवारें और भाले लेकर दर्रे पर पहुंचे। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। बाजी प्रभु जी स्वयं सबसे आगे थे। उन्हें वार लग रहे थे, परंतु बिना किसी बात की परवाह किए उनकी तलवार तेजी से घूम रही थी। परंतु यह स्पष्ट था कि कुछ ही समय में मराठे पूर्णतः पराजित हो जाएंगे। यह प्रतिकूल प्रतिरोध और कितनी देर तक चलने वाला था भला? और कितनी देर तक मतलब स्थिति बेहद कठिन होने के बावजूद बाजी, फुलाजी और उन मावलों के पास उसका एक बहुत ही आसान, सरल, एक पंक्ति वाला उत्तर था। जब तक
महाराज किले पर पहुंचने का कोई संकेत नहीं मिलता तब तक इधर महाराज बाजी प्रभु जी को 300-400 मावलों के साथ छोड़कर विशालगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ तेज घुड़सवार आगे बढ़े और विशालगढ़ पहुंचकर गढ़पुर को सचेत कर दिया। महाराज किले की तलेटी में आए। यहाँ घेराबंदी जारी थी। मराठा सेना को आते देख दलवी और सूर्य की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई। किले की तलेटी में लड़ाई छिड़ गई। महाराज स्वयं ढाल और तलवार लेकर आगे थे। किले से यह सब देखकर एक ताजा दम वाली सेना बिजली की गति से नीचे उतरी। इस नए हमले से दलवी और सूर्य की सेनाएं सूखे पत्ते की तरह उड़ गई। महाराज का रास्ता साफ हो गया। महाराज और उनके सभी अनुयायी सुरक्षित किले तक पहुंच गए। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। बिना एक भी बल बर्बाद किए महाराज पूर्व दिशा की बुर्ज में आए और तोपचियों को तुरंत तोपे चलाने का आदेश दिया। बारूद और गोले लादे गए और तोप जलाई गई। 1 2 3 4 बार उड़ने लगे। उधर घोड़खिंडी में मराठों का प्रतिरोध कमजोर होता जा रहा था। एक तो संख्या में बहुत कम थे। ऊपर से रात 10 बजे से सुबह 7 या 8 बजे तक लगातार भाग रहे थे और उसके बाद फिर सुबह के करीब 9 बजे से लेकर शाम तक लगातार लड़ रहे थे। कितनी जबरदस्त दृढ़ता, कितना पागलपन भरा लक्ष्य है, कैसी जबरदस्त स्वामी निष्ठा। सब कुछ जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब तक बाजी प्रभु जी घाव से लहूलुहान हो चुके थे। सच्चे क्षत्रिय के उत्साह से उनका शरीर अनवरत युद्ध कर रहा था। दोपहर पार होकर अब शाम चढ़ने लगी थी और सुनाई दी तोपों की आवाज सुनाई दी और वह सुनते ही बाजी प्रभु जी का विकलांग शरीर बात बदल पड़ा। उनका केवल एकमात्र लक्ष्य था महाराज के सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक डर्रे को रोके रखना, जो हासिल हो गया। अच्छे योगी तपस्वी जो प्राप्त नहीं कर सकते, बाजी प्रभु जी ने स्वामी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से नहाकर ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। सरदार गिर गया। बाकी मावले पहाड़ों की ओर भाग गए और विशालगढ़ पहुंच गए। जब मसूद की सेना विशालगढ़ की तलेट में पहुंची तब दिन खत्म ही होने वाला था। महाराज तो कब के किले पर पहुंच चुके थे। किले को घेरने से अब कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला था। गढ़कर भी अब दुगने उत्साहित थे। उनके मार की धार अब बढ़ती जा रही थी। भारी से नदी नालों ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। घेरा डाल ले जाए तो यह क्षेत्र बहुत पहाड़ी और जंगली। मसूद स्थिति से निराश हो गया और पनाला लौट गया। दलवी और सुरवे को भी एहसास हुआ कि बाजी अब पलट चुकी है और वह भी घेराबंदी उठाकर कोकण के लिए रवाना हो गए। महाराज को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि सरदार बाजी प्रभु देशपांडे जी को घोड़खिंड में वीर मरण प्राप्त हुआ। बांदरों ने महाराज के लिए अपने रक्त की आहुति दी। महाराज ने कहा, आज घोड़खिंड पवित्र हो गई है, पावनखिंड हो गई है। हालांकि महाराज भाग निकले, लेकिन सिद्दी जौहर ने पनाला की घेराबंदी जारी रखी। अंततः 22 सितंबर को महाराज ने पनाला किला जौहर को सौंप दिया। आदिल शाह ने ऐसे सोचकर कि महाराज के भागने में सिद्दी जौहर का ही हाथ है, वह स्वयं बीजापुर छोड़कर पनाला की ओर निकल पड़ा। 17 अगस्त को वह मीरा जा पहुंचा और वहां से सरदार शाह हसन को एक बहुत गंभीर और अपमानजनक पत्र के साथ जौहर के पास भेजा। उस पत्र की भाषा पर जरा गौर करें। उनने दुष्ट बुद्धि से लालच करके शिवा से बहुत सारा धन लेने से वह भाग जाएगा जानते हुए भी उस बात को नजरअंदाज किया। तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारी घेराबंदी से उसका भाग जाना नामुमकिन था। इसलिए तुम तुरंत आओ और शिवा द्वारा दिया गया धन हमें दे दो, नहीं तो तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। इतना भयंकर पत्र देख जौहर आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना के साथ अपनी जागीरी की ओर कूच कर दी। रास्ते में उसने बीजापुर के नजदीक तंगड़ी के पास उसकी सेना के आदिलशाही झंडे और प्रतीक चिन्ह फाड़ दिए और उसने घोषणा की कि मैं बीजापुर का सरदार नहीं हूँ बल्कि मुगलों का सेनापति हूँ। लेकिन उसका दुर्भाग्य यही नहीं रुका। आखिर आदिल शाह ने उस पर जहर आजमा कर उसे मार डाला। जौहर खवास खान, मुरार जगदेव, खान मोहम्मद, फतेह खान जैसे सरदारों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिन्हें दोषी ठहराए जाने पर बादशाह ने बेरहमी से मार डाला था। यह महाराज के अफवाहों के खेल का परिणाम था। आइए अब यहाँ उन कारणों में से एक पर ध्यान दें कि क्यों मराठा साम्राज्य विकट स्थिति के बावजूद महाराज के बाद भी और कुछ समय तक तो बिना किसी प्रमुख नेतृत्व के बिना भी टिका रहा। उल्टा स्वराज्य की जनता कैसे और क्यों केवल अपने ही बलबूते पर लड़ती रही। कुछ दिनों तक विशालगढ़ में रहने के बाद जब महाराज राजगढ़ के लिए रवाना हुए तो वे बाजी प्रभु जी के कस्बे सिंध गांव में आए। बादलों के रिश्तेदारों को सांत्वना दी। उन्होंने बाजी प्रभु जी की मां मातोश्री दीपाई आवा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया और अभय दे वादा किया कि आपके बेटे और लोगों ने साहेब काम के लिए अपनी जान गंवाई। तब हम बाजी प्रभु जी के बड़े बेटे माया जी को सरदारी दे रहे हैं।
साथ ही अन्य 7 बच्चों को पालकी सम्मान और तैनाती दी जाती है। अन्य सभी भाइयों के आदमियों को भी किले में कारखानदारी दी जाती है। अर्थात उन्होंने स्वराज्य के लिए समर्पित हर एक सरदार, हर एक मावले का उनके पश्चात संसार संभाला। उन्हें रास्ते पे नहीं आने दिया, उन्हें उचित ढंग से समायोजित किया। इसलिए हर एक मावला, हर एक सिपाही, हर एक सरदार महाराज के पीछे मजबूती से खड़ा था और उनके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार था। उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि हम लाख मरे तो भी चलेगा, लेकिन अपना यह राजा बचना चाहिए, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था उनका राजा किसी के पिछड़े परिवार को उजागर नहीं होने देगा। अब ज़ैदे और बांदल महाराज के प्रति कितने वफादार हुए और वे राष्ट्रीय कार्य के लिए कितने एकजुट हुए, ये हम समझेंगे। अफजल खान की हत्या के अवसर पर महाराज ने कान्होजी ज़ैदे जी को पहली तलवार का सम्मान दिया। वह मान महाराज ने बांदलों के इस महान बलिदान के बदले में कान्होजी से उन्हें देने को कहा। बड़े दिल वाले कान्होजी ने भी इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। ज़ैदे और बांदल एक दूसरे की पीढ़ियों के दुश्मन और खून के पैसे थे, लेकिन महाराज ने उन्हें स्वराज्य के कार्य में शामिल कर लिया और व्यर्थ एक दूसरे की जान लेते बैठने के बजाय उन्हें स्वतंत्रता के लिए सबको एक साथ रहने और अवसर पर एक दूसरे के लिए जान भी निछावर करने की शिक्षा दी। इस समय बाजी प्रभु जी और उनके बांदल साथियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना घोड़किंड में पैर गड़ाए खड़े न रहते तो महाराज को और विकल्प के रूप में हिंदवी स्वराज को कितने कठिन प्रसंगों का सामना करना पड़ता। राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक का समर्पण करोड़ों के बराबर होता है। अब अंत में इस पलायन से महाराज को प्राप्त हुए परिणाम, जौहर पर आदिल शाही के क्रोध के परिणाम स्वरूप जौहर की ही हत्या हुई। अनजाने में ही आदिल शाही की ही शक्ति कम हो गई। आदिल शाही के मन में महाराज का इतना खौफ बैठ गया कि इसके बाद अफजल खान या जौहर जैसा कोई बलशाली सेनापति आदिल शाही से स्वराज्य पर नामजाद नहीं हुआ। इन घटनाओं के कारण आदिल शाही दरबार में झगड़े बढ़ गए। बाद में आदिल शाही महाराज के साथ संधि करने की हद तक झुक गए। महाराज पनालगढ़ में फंसने से स्वर्ग प्राप्त होने के सपने देखने वाले सावन, दलवी, सुरवे जैसे हमारे ही वतनदार और मतलबी अंग्रेज, जंजीर का जिद्दी सिद्दी, ऐसे सभी परकीय शत्रु महाराज की रिहाई से भयभीत हो गए। महाराज के लिए भविष्य की राजधानी के लिहाज से यह सब फायदेमंद साबित हुआ। तो दोस्तों, कूटनीतिक राजनीति और त्याग से भरे इस अद्भुत इतिहास को आपके सामने गहराई से प्रस्तुत करने के बाद और आगे भी कुछ हिस्सों में महाराज के ही जीवन के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को भी ऐसे ही गहराई से प्रस्तुत करेंगे इस वादे के साथ हम यहाँ आज आपसे विदा ले रहे हैं। हमें यकीन है कि आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे लाइक और इस पर कमेंट जरूर करें और आपको नए एपिसोड की सूचना समय पर प्राप्त होने के लिए अपने इस हिस्ट्री और हम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस अद्भुत इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।